नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसान सोयाबीन का कम भाव मिलने से नाराज। किसानों ने आगर में किया सही दाम नहीं मिलने से चक्का जाम। पीला मोज़ेक वायरस ने तोड़ी कमर, अब कम भाव। कांग्रेस संग किया किसानों ने जोरदार प्रदर्शन। आगर मालवा जिले की किसान सोयाबीन फसल का कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने आगर में किया चक्का जाम। पहले तो पीला मोज़ेक वायरस ने तोड़ी कमर और अब कम भाव ने। जिले में सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने शनिवार को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जिला मुख्यालय के छावनी चौराहे पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक आगर कृषि उपज मंडी में किसानों को सोयाबीन का दाम मात्र 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा था। कम दाम से नाराज किसानों ने पहले मंडी में प्रदर्शन किया और मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। बाद में नारेबाजी करते हुए किसान छावनी नाका चौराहे पहुंचे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक वायरस से फसल पहले ही खराब हो चुकी है। ऊपर से मंडी में कम भाव मिलने से अब उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। किसानों ने सवाल उठाया कि जब भावांतर योजना में सरकार भाव का अंतर देती है तो वह राशि मंडी में ही क्यों न देती जाए, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने किसानों से चर्चा की। समझाइश के बाद किसानों ने जाम खत्म किया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 13 जिलों को मिला मुआवजा, आगर खाली हाथ। प्रदेश सरकार ने हाल ही में असमय वर्षा और पीला मोज़ेक रोग से प्रभावित 13 जिलों के किसानों को मुआवजा वितरण किया, लेकिन इस सूची में आगर जिले का नाम न होने से यहाँ के किसानों में गहरी मायूसी और गुस्सा फैल गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने के बाद किसान हफ्तों से राहत राशि की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब फिर निराशा हाथ लगी है। ये आज जो किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उसमें आप भी शामिल हुए हैं। क्या मांगे हैं किसानों की और आप अभी तक बैठे हैं धरने पे, क्या है पूरा मामला? मांगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारे आगर जिले में जिस प्रकार से भेदभाव व्यवहार किया है किसानों के साथ, ये मांग नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार था। हमारा एक ये हमारी हम अपना जो बीमा हम प्रीमियम हमारे जो बीमे के प्रीमियम पिछले 2 बार से हमको बीमा नहीं दिया गया है। हर बार पिछली बार की हमारे सरकार तो सरकार ने छला है, हमारे किसानों को छला है, लेकिन फिर से पुनः हमारे आगर जिले को इसी बीमे से वंचित किया। साथ ही जो अभी सहयोग राशि जो हमारे खाते में हमारे किसान भाइयों के खाते में आना चाहिए थी, उससे भी आगर जिले को वंचित रखा है। क्या किसान भाई आज इतना परेशान है कि उनको सिंचाई के लिए भी उनके पास उचित व्यवस्था नहीं है, किसानों की लाइट की व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है। हमारे किसान भाई आगर जिले के क्या भाजपा का यहाँ से हमेशा हर बार सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, पिछले आप 25 साल से देखो सरकार भाजपा की, लेकिन आज भी हमारा जिला कहीं न कहीं इस चीज से वंचित है। किसान भाइयों के साथ छलावा हो रहा है, बार बार हो रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से अगर भेदभाव हो रहा है किसान ने किया तो जय जवान और जय किसान का नारा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, आज हमारा जवान जो है वो चोरी करेगा क्या? वो आज हमारे जवान जो है क्या आत्महत्या करेगा क्या? हमारा जवान पढ़ा लिखा भाई आज उम्मीद से जाकर खेती करता है कि कहीं न कहीं हमें सोयाबीन का दाम मिलेगा, हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उनके लिए बची है नहीं। लेकिन किसान भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है? हम अपना सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं कि हमें अपने बीमे की राशि भी हमारे खातों पे डले। हमारे किसान भाइयों के साथ जो दीपावली उनकी एक होने में निकलने वाली है, वो लोग दीपावली कैसे मनाएंगे, वो दशहरा दीपावली खुशियां कैसे मनाएंगे? हमारे आगर जिले के किसान अगर आत्महत्या करते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या भाजपा सरकार इस जिम्मेदारी को लेते हैं? कल से हमारे किसान भाइयों में किसी ने भी अगर आत्महत्या करी तो उग्र आंदोलन होगा। इसीलिए हम यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे आगर जिले को जोड़ें और किसानों के साथ भेदभाव को निवारण करें। भावांतर की बात और आज जो फसल का जो मंडी में जो देखा जा रहा है, ये सोयाबीन जो आप इसका मुआवजा भी नहीं दिया है, उसी सोयाबीन को आप 3000 के भाव में खरीद रहे हैं, तो ये बेचारे इनकी लागत ही नहीं निकल रही है। जिसकी सोयाबीन की जब बीज बिजवारा लेने जाते हैं तो उसमें महंगाई, खाद महंगी, हर दवाई महंगी, तो कैसे ये लोग सोयाबीन को अपने भरण पोषण के लिए आप सोचिए कैसे अपना हमारे किसान भाई अपना व्यवस्था करेंगे। सरकार ने भावांतर योजना एक चालू करी है, उसके पंजीयन भी हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है उस संबंध में? देखिए 4500 से नीचे का अगर होता है भावांतर योजना है, तो उसमें आपको 5000 तक का भाव किसानों को दें, चाहे कैसी भी सोयाबीन हो। हम आपको बोलते हैं सोयाबीन कोई भी
ऐसी सड़ी तो नहीं है जो यहाँ पर अगर हो तो आप लें, क्योंकि किसान कहाँ जाएगा इस सोयाबीन को लेके? हम भोपाल जाएंगे ट्रॉली भर के लेके, यही करना पड़ेगा हमें। मुख्यमंत्री के आवास पे घेराव करना पड़ेगा और ट्रॉली भर के हम सोयाबीन उनके घर जाकर वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पे जाके देना पड़ेगी। कौन लेगा फिर इसको इस तरह से? तो हम 5,000 का भाव चाहते हैं, न कि हम 3,000 के भाव में इसको बेचना चाहते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए मैं दिल से अपने किसान भाइयों के साथ हूँ, और अगर मेरे किसान भाइयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, इसी प्रकार से अगर इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। तो मैं इनके लिए बैठूंगी, निश्चित रूप से बैठूंगी और इनकी लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। जय जवान जय किसान। ये आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? कितना समय आपको हो गया और कौन कौन लोग आपकी मांग को पूरा करने के लिए आए हैं? सबसे पहले तो ये कि हमारे सोयाबीन का भाव बढ़ाए। हमारे सोयाबीन भाव जो आज 3,032 जो जा रहे हैं, उनसे किसानों को कुछ हो नहीं रहा। वैसे ही सोयाबीन किसानों की खत्म हो चुकी है। किसी को 50 किलो बिका, किसी को 1 कुंटल बिका, उससे ज्यादा किसानों को सोयाबीन नहीं हुआ। उसके बाद हमारे विधायक जी ने जो बोला कि हर घर पे 3 4 व्हीलर है, हर घर पे तीसरा घर छोड़ के 4 व्हीलर है, हमारे आगर जिले में वो है, ये है, वो है। तो आके बताए ना हमको क्या है, आके बताए हमको क्या है। जबकि उनकी वजह से ये आज हमारे आगर जिले में मुआवजा बीमा कुछ भी नहीं आया है ना। पूरा टोटल जिले में देख लो आप कितने जिले में आया। तो हम आगर से क्या दुश्मनी थी उनको, क्या दुश्मनी थी? उसके बाद जो आज आंदोलन जो हो रहा है, अभी एक भैया की ट्राली बिकी, उस कारे के सोयाबीन बिके 3200 और अच्छे सोयाबीन थे वो 3500। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जबकि वो 4,044 की सोयाबीन थी, उसके बाद उनको 3500 ली, तो उसका मतलब क्या है? जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमको लूट रही। जबकि किसानों ने वोट दिए, उनको किसानों ने वोट दिए किस लिए? कि हमारे हित के लिए बात करेगी, हमारे भाव फसलें के भाव बढ़ाएगी, हमारे जो तो युवा है उनको लगाएगी। क्या सड़क पे जाए सब क्या बेरोजगारी की हालत खराब कर दी? अब कह के किसी के पास नौकरी करें, सब ये करें क्या हम? अभी सोलर प्लांट में जो पैसे कमा रहे हैं ना बीजेपी सरकार, जो नेते बड़े बड़े अंडल मंडल सब कहाँ गए? वो आज आए ना बोले यहाँ पे सोलर प्लांट में उन्होंने पैसे लिए, किसानों को इतने लिए आए, किसानों को इतने लिए आए। आगे आके बोले कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोले ना क्या उनके पास, क्या है उनके पास? केवल मुंह छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मुंह छुपाने के लिए कुछ नहीं है। क्या के बात करें? हमको बताया कि हमने ये किया, किसानों के लिए 1% किया। वो 52 तक बोला, सोयाबीन 4300 4500 की बोला उन्होंने, उनसे वो 3500 2000 3000 सोयाबीन जा रही। तो क्या घंटा करेंगे किसान? नाम क्या आपका? मेरा नाम शिव सिंह सिसोदिया। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हमने किसानों को बिना सर्वे के मुआवजा दिया, किसानों की कर्जा माफी करी, बीमा कंपनियों से सरकार ने चर्चा करके किसान साथियों को अच्छा मुआवजा दिलवाया। समय समय पे जब आवश्यकता पड़ी, जब हमारी सरकार थी, मैंने सरकार से चर्चा करके किसानों की समस्या का निराकरण कराया। जब मैं विधायक था, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन समय समय पे किसान साथियों की लड़ाई लड़ी, सरकार का विरोध किया, मुख्यमंत्री का विरोध किया, मुझ पे प्रकरण भी दर्ज हुए, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मैं किसान भाइयों की लड़ाई लड़ते रहा। आज हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, इन्हें दलाली बहुत अच्छे से करते आती है, वसूली बहुत अच्छे से करते आती है। कैसे किसान भाइयों को परेशान किया जा सके, कैसे उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके, कैसे अधिकारियों से वसूली की जा सके, कैसे क्षेत्र में जो कंपनियां काम करती हैं उनसे वसूली की जा सके। वसूली और दलाली का काम में हमारे आगर के विधायक जी परिपूर्ण हैं। वसूली और दलाली के मामले में उनके चर्चे आगर से लेकर इंदौर तक। इंदौर में कई सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि आगर के विधायक जी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आगर के विधायक जी हमारी जमीन खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगर के विधायक जी को ये सब कुछ बहुत अच्छे से करता आता है, लेकिन जब क्षेत्र के किसान भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की बात आती है, तब विधायक जी के मुंह पे पट्टी बन जाती है। ऐसे निष्क्रिय विधायक, ऐसे दलाल विधायक आगर के किसी काम के नहीं है। ऐसे विधायक का तो मैं बोलता हूं मुंह काला कर देना चाहिए, जो किसानों के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए। निरंतर जी, आज एक किसानों का आंदोलन था, उन्होंने भाव की कमी को लेकर एक आंदोलन शामिल किया था। साथ ही एक बड़ा ये कहें सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो और पोस्टरिंग वायरल हो रही है कि पूरे आसपास के सभी जिलों को मुआवजे राशि जो है वो मिली, लेकिन आगर जिला इससे वंचित रहा। तो क्या कुछ कारण रहे और आप पार्टी स्तर पर इसको लेकर क्या कर रहे हैं? यदि आप ये कह रहे हैं कि आज एक किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन नहीं था।
वो कांग्रेस का एक प्रदर्शन था किसानों को भ्रमित करने के लिए। जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भावांतर योजना जो लॉन्च करी है, उससे कांग्रेस बिल्कुल विचलित हो गई है कि किसानों का इतना हित होने वाला है। किसानों के जो भावांतर की राशि जो प्रदेश की सरकार डालेगी, क्योंकि किसानों की फसलें खराब हुई है, भाव उतना मिल नहीं पा रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की चिंता करते हुए भावांतर योजना लागू करी और उस भावांतर योजना के कारण विचलित होकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि किसानों का हित नहीं होना चाहिए, वो किसानों का अहित चाहती है कांग्रेस। और वहीं यदि आप बात कर रहे हैं कि मुआवजे के लिए कई प्रकार की पोस्टें सोशल मीडिया पे चल रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे आगर जिले के किसानों को यह आश्वस्त करता हूं कि उनको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जिला छूट गया है, तो ऐसा नहीं है, हमारा जिला छूटा नहीं है। हमारे जिले की जो सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और हमारी सीएम हाउस में बात हुई, सीएम साहब के ओएसडी से बात हुई है। उन्होंने भी यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगर जिले की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो उसमें विलंब क्यों हुआ, तो उन्होंने उनको आदेशित किया है और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के अनुसार उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द आगर जिले की जो सर्वे रिपोर्ट है उसको पूर्ण करके, सर्वे पूर्ण हो चुका है, केवल रिपोर्ट पुटअप करना है, उसमें कहीं न कहीं देरी हुई है। उस देरी के कारण इस सूची में हमारे आगर जिले का नाम नहीं आ पाया है, पर हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से और हमारे शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। अभी एडीएम ने माननीय सीएम हाउस से जो निर्देश मिले थे, तो हमारे कलेक्टर महोदय ने एडीएम को निर्देश दिया और एडीएम ने दोनों हमारे अनुविभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो रिपोर्ट पूर्ण हो गई है, जो सर्वे पूर्ण हो गया है, उसको राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के अनुसार हमारे किसान भाइयों को मुआवजा जो भी उनका नुकसान हुआ है पीले मोजक के कारण और असमय वर्षा के कारण, तो उसका मुआवजा मिलेगा, ये आश्वस्त है। हमारी विधायक जी की भी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी की, मेरी स्वयं की बात सीएम हाउस में हुई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से हुई है। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 100% मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि हमारे आगर जिले में मुआवजा आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी हमारे आगर जिले के साथ भेदभाव नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।